हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सीबा जीएस एकेडमी में। तो हिमालय पर्वत का ये चौथा क्लास होगा आज। आज हम इसके विस्तार के बारे में बात करेंगे, इसकी लंबाई क्या है। इससे पहले हमने बहुत सारी चीज़ें यानी बहुत सारे डायमेंशन को कवर कर लिया है। यानी 3 क्लास हुए हैं, तीनों क्लास में हमने अच्छे से कवर कर लिया है। तो आज हम देखने वाले हैं हिमालय का विस्तार, ठीक है? और उसकी लंबाई। एक बार मैं थोड़ा-सा बता देना चाह रहा हूँ कि जो मेरे दोस्त पहले से जुड़े होंगे उनको तो पता होगा, जो मेरे दोस्त नए जुड़े होंगे उनको मैं एक बार फिर से बता देना चाह रहा हूँ कि इस पर जियोग्राफी की क्लास चलाई जा रही है। पूरा ए टू जेड यहाँ पर सभी टॉपिक को कंप्लीट कराया जा रहा है, वो भी सिनेमैटिक तरीके से 3D इमेज के साथ टॉपिक को रिलेट करके आपको समझाया जाएगा ताकि आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएँ। अगर आप इसे अच्छे से ईमानदारी से फॉलो करते हैं तो जियोग्राफी के सब्जेक्ट से अगर किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप करने में सक्षम रहेंगे, चाहे वो किसी तरीके से कितना भी घुमाकर बनाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर प्री से लेकर मेंस तक सभी चीज़ों को कवर कर रहा हूँ और हर डायमेंशन में कवर कर रहा हूँ ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। इसलिए आप अगर इसे ईमानदारी से फॉलो करते हैं तो क्वेश्चन करने में आप सक्षम रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और एक बार फिर मैं एक बात और बता दे रहा हूँ कि अगर इसका नोट्स चाहिए तो आप शिवा जीएस एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर इसके जो नोट्स हैं, ये जो क्लास नोट्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसको भी वहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। आप चाहे तो उसे मोबाइल से रिवाइज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप हार्ड कॉपी में यानी बाहर निकलवा कर भी आप रिवाइज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है कि अगर आपको बना-बनान अच्छे से सिनेमैटिक तरीके से आपको इमेज मिल जाती है या फ़ोटो के साथ आप टॉपिक को अच्छे से रिलेट कर पाते हैं, ऐसे पीडीएफ अगर आपको मिल जाते हैं तो आपको एग्ज़ाम के समय पर आपको रिवाइज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है दोस्तों? तो बिना समय गँवाए चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ठीक है? आज देखने वाले हैं हिमालय का विस्तार और लंबाई। ठीक है? तो पहली हेडिंग की बात कर लें, तो पहली हेडिंग में कह रहा है कि हिमालय विश्व का सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है। ठीक है? जो हमारा हिमालय है वो सबसे युवा श्रृंखला है। ये चीज़ आपको याद रखना है, कभी-कभी क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से पूछ लेता है। उसका सेकंड हेडिंग की बात कर ले तो कह रहा है कि यह पश्चिम से सिंधु के गार्ज से प्रारंभ होकर, क्या दोस्तों? यह पश्चिम में सिंधु नदी के गार्ज से प्रारंभ होकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक फैला है। क्या दोस्तों? आप इसको समझ सकते हैं, इसको अच्छे से समझना। यहाँ पर आपको पूरा टोटल यहाँ पर तीर का निशान दिया होगा, यानी इसकी लंबाई क्या है, इतने बेहतरीन तरीके से आपको कोई समझाया नहीं होगा। अभी तक आपने सीधे रटे होंगे, मतलब टॉपिक को रटे होंगे कि इतना लंबाई इतना है, यहाँ से इतना है। लेकिन आज मैं उसी चीज़ को सामने प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, सामने उसकी लोकेशन के साथ आपको दिखा रहा हूँ। अगर इसके बाद भी आप भूल गए, तो समझ लीजिए कि आप ध्यानपूर्वक पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है? ये चीज़ आपको भूलना नहीं चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि सिंधु नदी का गार्ज है और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है? एकदम मतलब दोनों तरफ का आपके सामने मैं रख दिया हूँ। इसका विस्तार यानी पूर्व से पश्चिम तक का इसका विस्तार है किसका? हिमालय पर्वत का। ठीक है? और इसके लंबाई की बात कर ले तो दोस्तों 2400 किलोमीटर है। क्या? 2400 किलोमीटर, यानी यहाँ से मुंबई जितना दूर है उससे भी थोड़ा और आगे इसकी इतनी लंबाई है। ठीक है? यहीं पे तीसरी हेडिंग में इसी बात को कहा गया है कि इसकी कुल लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर उसकी चौड़ाई की बात कर लें तो पश्चिम से लगभग 400 किलोमीटर तथा पूर्व में लगभग 150 से लेकर 200 किलोमीटर तक चौड़ाई आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है? आगे चलेंगे तो कह रहा है कि यह 3 देशों से होकर गुजरता है। जी हाँ दोस्तों, कौन-कौन से? भारत, नेपाल और भूटान। यानी भारत और नेपाल, भूटान से ये जो हिमालय पर्वत है इनका विस्तार होकर गुजरता है। तो आपसे कभी-कभी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा यहाँ से कि हिमालय किन देशों से गुजरता है, तो इनके जगह कोई और देश डाल देगा तो वहाँ पर आप कन्फ्यूज़ कर जाएँगे। अगर आप कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहते तो इस वीडियो को अच्छे से देखना ताकि एक-एक चीज़ आपके माइंड में कंठस्थ हो जाए और एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन करने में सक्षम रहें। ठीक है? यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ सिनेमैटिक तरीके से आपको शॉर्ट नोट में आपको दिखाया है। इसे आप अच्छे से समझ लेते हैं तो ये चीज़ें, क्या पता है इसमें कहना क्या चाह रहा है, ये किस लिए बनाता है? अगर आपको ये जो हेडिंग है इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो इस छोटे चीज़ को अगर देखेंगे तो ये जो हेडिंग है पूरी ये ऑटोमेटिक आपको याद आ जाएगी। ठीक है? देख सकते हैं पश्चिमी भाग इतना 400 किलोमीटर और जो पूर्वी भाग 150 से लेकर 200 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे नीचे, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएँगे। ठीक है? आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। इसमें हिमालय के निर्माण के बारे में मैं कुछ पहले भी डिस्कस किया हूँ, लेकिन उससे इतर होकर मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। मतलब पहला जो मैंने पढ़ा है उसमें उसमें भी इसी का नाम था हिमालय का निर्माण, लेकिन वहाँ पर कुछ फैक्ट और थे, यहाँ पर कुछ फैक्ट और हैं। ठीक है? क्योंकि मैं डायमेंशन वाइज़ कवर कर रहा हूँ दोस्तों, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई चीज़ छूटे। ठीक है? तो आइए बात करते हैं। कह रहा है कि लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले, क्या दोस्तों? लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले टेथिस सागर, क्या? टेथिस सागर के बीच
दो महाद्वीप थे। क्या दोस्तों? टेथिस सागर था पहले, कब? 20 करोड़ वर्ष पहले। उनके बीच दो महाद्वीप थे, भारत और यूरेशिया। क्या दोस्तों? भारत और यूरेशिया दो महाद्वीप थे। सेकंड कह रहा है कि भारतीय प्लेट उत्तरी दिशा में धीरे धीरे सरकती हुई यूरेशियाई प्लेट से टकराई। क्या? जो भारतीय प्लेट थी उत्तरी दिशा में धीरे धीरे सरकती या खिसकती हुई यूरेशियाई प्लेट से क्या हुई? टकराई। ठीक है, उसके टकराने के बाद थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है? इस टक्कर से समुद्र तल की तलछट, क्या दोस्तों? जो समुद्र तल की तलछट थी, क्या हुआ? वो ऊपर की ओर मुड़कर विशाल पर्वत बन गई। क्या? जो नीचे की तलछट थी दोस्तों, क्या? जो सागर यानी जो टेथिस सागर था, उसके नीचे का जो तलछट था, वो क्या हुआ? वो तलछट ऊपर की ओर मुड़कर एक विशाल अ, पर्वत के रूप में क्या हुआ? उभरा। कब? जब ये दोनों प्लेटें आपस में टकराई। कौन सी? भारतीय प्लेटें और यूरेशियाई प्लेटें। यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है, यानी भारतीय और यूरेशियाई प्लेटों के टकराने से जो टेथिस सागर था या समुद्र तल का जो तलछट था, वो ऊपर की ओर मुड़कर एक विशाल पर्वत का जन्म लिया, जिसे हिमालय के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद फोर्थ कह रहा है कि यह प्रक्रिया आज भी जारी है। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि जो ये प्रक्रिया जिस जिस तरह पर्वत का उभार हुआ है ऊपर की तरफ, वो प्रक्रिया आज भी जारी है। यानी कहना कहना चाह रहा है यह प्रक्रिया आज भी जारी है, इसलिए हिमालय सबसे युवा पर्वत कहा जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य इसका सिंपल सी बात यह है कि जिस तरीके से पहले बढ़ रहा था उसी तरीके से आज भी बढ़ रहा है, इसीलिए इसे युवा पर्वत भी कहा जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट्स है, इसको भी आप देखते चलिएगा। आगे चलते हैं। कह रहा है कि हिमालय के प्रमुख पर्वत श्रृंग का मतलब होता है कि पर्वत की चोटी, मतलब पर्वत के जो ऊपरी चोटी है, इनकी लंबाई, इनमें कौन कौन सी चोटियां हैं, एक एक चीज करके हम डिस्कस करने वाले। बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना, ईमानदारी से फॉलो करना है, चीजें खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत प्रणाली है। क्या? जो हिमालय है दोस्तों, वह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत प्रणाली है। ये चीज आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, आगे कह रहा है कि हिमालय में अनेक विश्व प्रसिद्ध पर्वत श्रृंग पाए जाते हैं। कहने का तात्पर्य है हिमालय में अनेक विश्व प्रसिद्ध चोटियां पाई जाती हैं, उसी को श्रृंग कहा जाता है। ठीक है, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। आगे कह रहा है कि इन पर्वतों की जो ऊंचाई है वो 7,000 मीटर से अधिक है। क्या दोस्तों? ये जो पर्वत हैं, इनकी जो ऊंचाई की बात करें तो 7,000 मीटर ही नहीं, बल्कि 7,000 मीटर से भी अधिक इनकी ऊंचाई है। ठीक है, ऊंचाई के रूप में जानी जाती है या इनकी ऊंचाई है, आप दोनों भी कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है। आगे चलेंगे तो कह रहा है कि एवरेस्ट की जो ऊंचाई है दोस्तों, उनकी जो पीक की जो उनका शिखर है, उनकी जो ऊंचाई है वो 8848 मीटर है। यह विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है। ये आपको ध्यान रखना है, ये हमेशा एग्जाम में आपको देखने को मिलता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन आज के बाद नहीं भूलेंगे, क्योंकि मैं आज आपको पूरे सिनेमैटिक तरीके से आपको दिखा रहा हूँ। ये चीज़ आपको दिमाग में छप जानी चाहिए। ठीक है, आइए एक एक करके इनकी चोटियों की बात कर लें। तो इनकी चोटी जो है नंदा देवी चोटी है दोस्तों, वो 7816 मीटर है। अगर उसके बाद बात करें कामेत पर्वत यानी कामेत चोटी की बात करें तो 7756 मीटर है। अगर माउंटेन एवरेस्ट की बात करें तो 8848 मीटर है। वहीं अगर कंचनजंगा की बात करें तो 8586 मीटर है। और धौलागिरी की बात करें तो वही 8167 मीटर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, अगर बात करें नंदा देवी और कामेत पर्वत, ये पड़ते हैं उत्तराखंड में। अगर माउंटेन एवरेस्ट की बात करते हैं तो ये नेपाल में पड़ता है, और कंचनजंगा जो है वो सिक्किम में पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। यहाँ पर आपको लंबाई भी देखने को मिल जाएगी, और ये पर्वत कहाँ कहाँ पे हैं इनकी, और यहाँ पर आप चार्ट में भी देख सकते हैं। देखिए, माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल यानी तिब्बत सीमा पर, यानी चीन और नेपाल की सीमा पर है। अगर कंचनजंगा की बात करें तो वो भारत के सिक्किम यानी नेपाल की सीमा पर भी ये मौजूद है। अगर बात करें धौलागिरी की, तो ये नेपाल की सीमा पर यानी नेपाल में पाया जाता है। वहीं बात करें अगर नंदा देवी और कामेत पर्वत की, ये दोनों भारत के उत्तराखंड में निहित हैं या उत्तराखंड में पाए जाते हैं। मैं एक एक चीज आपको बारीकी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको कोई भी चीज कंफ्यूज ना हो। ठीक है, आगे चलते हैं तो हिमालय पर्वत की श्रेणियों की बात कर ले। इससे पहले भी हमने श्रेणी की बात कर ली थी, लेकिन कहते हैं ना कि ये पर्वत की श्रृंखला बहुत लंबी है, तो इनको हमको हर डायमेंशन में बांट के हमको कवर करना पड़ता है, इसीलिए आपको ये श्रेणी एक बार फिर से देखने को मिल रही होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कह रहा है, पहला पॉइंट कह रहा है कि हिमालय की जो लंबाई है, या सॉरी, हिमालय को लंबाई के आधार पर
3 मुख्यांतर श्रेणियों में बाँटा गया है। क्या? जो हिमालय की लंबाई है मतलब इतना लंबा होने की वजह से इसको 3 आधार में बाँटा गया है। कौन-कौन से? कह रहा है कि सबसे उत्तर में महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय या हिमशृंग श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है? यहाँ पर 3 टर्म हैं, हिमालय, महान हिमालय और हिमाद्री और हिमशृंग श्रेणी। यहाँ तीनों से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आपके माइंड में ये तीनों चीज़ सेव होनी चाहिए। थर्ड कह रहा है कि इसके दक्षिण में लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय या मध्य हिमालय स्थित है। यहाँ से भी 3 टर्म आपको देखने को मिले हैं। कभी लघु हिमालय के रूप में पूछ लेगा, कभी हिमाचल के नाम से भी पूछ लेगा, कभी मध्य हिमालय के नाम से भी पूछ लेगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, कोई भी कन्फ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है? अगर फोर्थ की बात करें तो कह रहा है कि सबसे दक्षिण में शिवालिक हिमालय या इसे बाह्य हिमालय या इसे निम्न हिमालय भी कहा जाता है। यानी आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि आपको 3 टर्म देखने को मिल जाएंगे, शिवालिक, बाह्य और निम्न हिमालय। तो यहाँ से भी आपको तीनों में से कोई भी पूछ सकता है, इसलिए इन सभी पर्वत श्रेणियों को 3-3 जो टर्म है, इन तीनों टर्मों को आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ से कभी भी किसी तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है? जस्ट लाइक सेम यहाँ पर आप लोकेशन के साथ देख सकते हैं कि जो पहली श्रृंखला है यहाँ देख सकते हैं और दूसरी जो श्रृंखला यहाँ देख सकते हैं, तीसरी श्रृंखला जो शिवालिक के बाह्य वो यहाँ देख सकते हैं। ठीक है? उसके बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है? तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पे करते हैं समाप्त, क्योंकि आज हमने लगभग 4 स्लाइड को देखा है। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं सबको हमने एक-एक करके देखा है। अगर आप इसे कल तक रिवाइज़ कर लेते हैं तो जब मैं नया सेशन लाऊँगा तो आपके लिए वो सहजता महसूस होगा, क्योंकि मैं एक ही बार में बर्डन नहीं देना चाहता। मैं 4-4 स्लाइड या 5 स्लाइड बहुत हद होकर के 6 स्लाइड को लेकर चलता हूँ, ताकि आपको चीज़ें याद करने का भी आपको समय मिले, क्योंकि जियोग्राफ़ी ऐसा टिपिकल सब्जेक्ट है, ये जल्दी याद नहीं होते। इसमें बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल चाहिए और बहुत ज़्यादा फैक्ट भी होता है। तो फैक्ट और कंसेप्चुअल को मिलाकर इसको पढ़ना पड़ता है, इसलिए मैं ज़्यादा लोड नहीं देना चाहता दोस्तों। मैं सोचता हूँ कि आप 5 से 6 स्लाइड पढ़ो, कम पढ़ो, लेकिन एकदम आपके टिप पे होना चाहिए। यार 5-6 स्लाइड की बात करें तो वो भी कम नहीं है। इसमें अगर देखेंगे फैक्ट तो कम से कम इससे क्वेश्चन बनाएँगे तो कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन बनेंगे। अगर इसे मैं हर डायमेंशन से बनाऊँ तो इतने क्वेश्चन बन जाएँगे कि आप अगर उसे अच्छे से बनाना सीख लिए या अच्छे से उसे करना सीख लिए, तो चीज़ें जितने भी एग्ज़ाम में पूछे जाएँगी सब इसी के अंदर से आएगा मेरे भाई, इसके बाहर से कहाँ आएगा? अगर किसी चीज़ को हर एंगल से अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं, तो मेरे ख़्याल से वो और किसी एंगल से नहीं आएगा, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि इसमें प्री से लेकर मेंस तक सब कवर किया जा रहा है, वो भी सिनेमैटिक तरीके से। तो यहाँ पर अगर आपको समझ में ना आए, तो वो आपकी गलती होगी। आप अगर इसे ध्यानपूर्वक से नहीं पढ़ेंगे, तो चीज़ें आपसे नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जितना मैं क्लास करा रहा हूँ, उसको ईमानदारी से फ़ॉलो करिए, सीरीज़ वाइज़, लेक्चर वाइज़ और क्रम वाइज़, ठीक है? ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों? आज की क्लास को हम यहीं पे करते हैं समाप्त। कल फिर से मिलेंगे। इसी क्लास के बाद से जो प्रोसीजर होगा, वहीं से हम शुरू करेंगे। मतलब कहने का तात्पर्य कोई क्लास आपको गैप देखने को नहीं मिलेगी या नहीं मिलती है, ठीक है? जहाँ से मैं क्लास को एंडिंग करूँगा, जस्ट उसके आगे से ही क्लास को शुरू करता हूँ। ये चीज़ आप ख़्याल रखना, आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़िंग होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप ईमानदारी से फ़ॉलो करना, उसके बाद अपने पीवाईक्यू को जाकर लगाना, खुद समझ में आ जाएगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सही है या नहीं सही है, ठीक है? इससे पहले भी आपने कहीं जगह पढ़ रखा होगा, लेकिन आपको कम समझ में आया होगा, क्योंकि वो आपको सीधे टॉपिक ही समझाए होंगे या आपने बुक से पढ़ा होगा। लेकिन आज मैं आपको सिनेमैटिक तरीके से यानी 3D इमेज के साथ समझा रहा हूँ, ताकि आपको जो टॉपिक है ना, आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए, हमेशा के लिए सेव हो जाए। और जो 3D इमेज है, उसको मैं इस तरीके से आपको डिज़ाइन करके बनाया हूँ, ताकि आपको इसे समझने में भी आपके अंदर रुचि हो, ठीक है? आपको बोरियस ना फ़ील हो कि ये कैसा इमेज है, कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। सबसे पहली बात कि टॉपिक के साथ इमेज को कनेक्ट करना, वो चीज़ मैं सब कुछ करके दे रहा हूँ, बस आपको केवल यहाँ पर पढ़ना है और ईमानदारी से पढ़ना है। ठीक है दोस्तों? तो आज की क्लास हम यहीं पे करते हैं समाप्त। कल फिर से मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।